ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने न्यूज 18 की मुहिम प्रोजेक्ट वन ट्री की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण की देखभाल करने की सख्त जरूरत है। पर्यावरण से छेड़छाड़ का नतीजा हमने सबने देखा है। जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा वगैरह आ रही है, स्वाभाविक रूप से हम इसकी चिंता करेंगे तो इन सबसे बचा जा सकेगा। पेड़ सदैव पर्यावरण की रक्षा करता है। पेड़ पौधे एक तरह से जीवित ऋषि मुनि की तरह है, जो अपना जीवन समाज के लिए देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऐसे सभी अभियानों के लिए शुभकामना, बधाई। और इस वक्त ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर यमुना अथॉरिटी के सीईओ के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हाईवे पर बने अवैध रूप से आलिशान होटल को तोड़कर गिरा दिया गया है। सीईओ के आदेश पर बुलडोजर चला है। 245 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। मौके पर मथुरा मार्ट तहसील के एसडीएम, पुलिस अधीक्षक, सीओ, ओएसडी, यमुना अथॉरिटी सहित अन्य अफसर मौजूद हैं। 7 फ्लावर गार्डन, रुद्र शिवा मामा यादव ढाबा समेत अन्य अवैध निर्माण को ढहाया गया है। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से और ये बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें हाईवे पर बने अवैध रूप से आलिशान होटल को तोड़ गिराया गया है। सीईओ के आदेश पर बुलडोजर चला है। 245 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। और ये बढ़ते हैं आगे। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था। मामला थाना मिर्जापुर का है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जरियानपुर तिराहे गांव से आरोपी को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना मिर्जापुर को एक सफलता प्राप्त हुई, जिसमें उनके द्वारा 15 घंटे के अंदर दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट से संबंधित अपराधी रंजीत पुत्र ओमवीर सिंह निवासी ग्राम भुर्जिया थाना मिर्जापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को जेल भेजा जा रहा है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में एक दुकान में 2 सांडों की लड़ाई में 2 लड़कियों की जान पर बनाई। सांड लड़ते लड़ते दुकान के अंदर जा घुसा। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि 2 सांड लड़ाई करते करते दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और दुकान के अंदर 2 लड़कियों की जान पर बनाती है। मुश्किल लड़कियों ने अपनी जान किसी तरह से बचाई। वहीं दुकानदार ने किसी तरह हिम्मत दिखाई और सामान के ऊपर चढ़कर आवारा सांडों को डंडे से मारकर वहां से बाहर भगाया और इन लड़कियों की जान बच गई। तो मुश्किल लड़कियों की जान बची। आप देख सकते हैं किस तरह से 2 सांड लड़ते लड़ते पास की दुकान में घुस गए। वहां पर उस दुकान में उस वक्त 2 लड़कियां खड़ी थी और दुकानदार था। हालांकि किसी तरह से लड़कियों ने अपनी जान बचाई और दुकानदार ने भी सामान के ऊपर से चढ़कर लाठी डंडे के जरिए इन सांडों को वहां से भगाया है और किसी तरह से इन दोनों लड़कियों की जान बची। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्टूबर में लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बयान के बाद नियमावली बनाने के लिए बनाई गई कमेटी ने कहा है कि वो तय समय सीमा के भीतर अपना काम पूरा कर लेगी। उत्तराखंड में यूसीसी के ड्राफ्ट को इसी साल मार्च में राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी और इसका नोटिफिकेशन भी राज्य सरकार ने जारी कर दिया था। लेकिन यूसीसी को लागू करने के लिए जरूरी था कि इसके नियम कानून बने। इसके लिए सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया। शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी ने कहा कि नियमावली पर काम चल रहा है। कोशिश हो रही है कि कानूनों को यूजर फ्रेंडली बनाया जाए। कमेटी का कहना था कि इसे तय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। ये नियमावली का काफी एडवांस स्टेज में काम चल रहा है। इसमें अब ट्रेनिंग भी होनी है, उसको कोडिफाई भी होना है और आईसीटी इनेबल्ड जो सर्विसेज हैं, जो उसका टेक्निकल पार्ट है, उसमें पोर्टल होना है। बहुत सारे काम है, लेकिन
जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर का महीना कहा है इसको लागू करने का, उसी हिसाब से ये समिति काम कर रही है। इस बीच 4 खंडों में मौजूद यूसीसी रिपोर्ट और रेफरेंस बुक को भी आम जनता के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। कमेटी के चेयरमैन शत्रुघ्न सिंह ने वेबसाइट पर इसका लोकार्पण किया। यूसीसी की इस रिपोर्ट को www.ucc.uk.government.in पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइबल कम्युनिटी को यूसीसी के बाहर रखा गया है। इसके पीछे तर्क है कि संविधान में विशेष तौर पर इस समुदाय के कई अधिकार संरक्षित किए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए 18 से 21 साल के कपल को रजिस्ट्रेशन करना होगा और उनके माता पिता को भी इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दी जाएगी। लेकिन 21 से ज्यादा उम्र वालों के लिए लिव इन में रहने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभिभावकों को जानकारी देना जरूरी नहीं होगा, वो घर बैठकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोनों मामलों में रजिस्ट्रेशन को लेकर पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाएगी।